आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती वाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रोहतास में घटी एक घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड के पडरी गांव के एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि मृतक की पहचान पडरी गांव के 65 वर्षीय सुरेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। वहीं बेटे मनोज चौधरी ने जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे मनोज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कैसे घटना हुआ है? मेरी सास पुराने वाले घर पे रहती हैं। वो शायद उस जगह लेटी हुई थी, गए और कुछ पूछे और उनको मारने लगे। वो मारने लगे तो वो मतलब उनको ज़्यादा चोट लगने लगा तो वो भागने लगी उस जगह से। एक दुकान है उस जगह, जेंट्स थे और उनके पास गया, वो हेल्प मांग रही थी। हेल्प वो लड़का वो जेंट्स किया, लेकिन फिर वो मारने के लिए कहने लगे कि हट जाओ नहीं तो मारेंगे। उन पर भी लाठीचार्ज करने लगे तो वो छोड़ दिए। फिर हम मेरे पास वो भाग के आई। मेरे ससुर इसी जगह बैठे हुए थे बाहर में ही चौकी पर, तो वो बोले कि छोड़ दो बेटा छोड़ दो, तो वो माने नहीं, उसको भी मारने लगे। फिर मेरे ससुर को ज़्यादा चोट लगी तो मेरे हस्बैंड गए बचाने। मेरे हस्बैंड को भी लोग मारे, उनकी माँ, बेटा और बेटी और उनके हस्बैंड, ये सब हम लोग को मारे वो। लेकिन फिर वो मारने के बावजूद भी नहीं माने तो हम लोग घर में जब भागने लगे कि अब छोड़ो, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। मारने लगे तो हम लोग आके दरवाज़ा लगाए और सीधे इस रूम में आए, बेडरूम में आके अपना दरवाज़ा लगा लिए। वो बहुत दरवाज़ा पीट रहे थे, नहीं खोलने के बावजूद वो पूरा छत से फान गए, घर में घुसे और फिर दरवाज़ा पीटने लगे। नहीं खोलने पे सिलेंडर लाके मेरे दरवाज़ा के सामने खोलकर और छोड़ दिए और बोलने लगे कि इसी में तुम लोग मरो। हम लोग बोल रहे थे प्लीज़ भैया खोल दीजिए, फिर भी वो खोले नहीं। उनके थोड़े से 5 मिनट हटने के बाद मैं दरवाज़ा को खूब पीट रही थी, उसका कड़ी टूट गया। तो मेरे ससुर भागने के लिए सोचे कि छत से कूद कर हम मुखिया के घर तरफ भाग जाएंगे। इसी में वो आए और उनका वो हाथ पकड़कर खींचे और इस जगह गिट्टी पे पटक कर और मारना शुरू कर दिए। अब कौन है? मैं उनकी छोटी बहू हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आरती देवी है। वो क्या करते थे? जो वो बाहर में कमाते थे, बस इसी तरह मजदूरी था उनका। और उनका लड़का कौन है? उनका लड़का 2 है, वही जो एक मारे थे और एक छोटा लड़का। जो मारे थे वो कौन है? बड़ा है कि छोटा? बड़ा लड़का है। छोटा क्या करते हैं? छोटा ये अकोड़ा में काम करते हैं। वो जो मारे हों वो क्या फिल्टर का बाहर में भी वो भी काम करते हैं। गया जिले में कोरोना वायरस से बचाव में सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने समाहरणालय परिसर से 4 प्रखंडों के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह वाहन जिले के 4 प्रखंडों में भ्रमण कर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। आ रहे हैं और लोग अपने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करने बाहर निकल रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में उनके लिए ये है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। और इसी अवेयरनेस के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक विशेष जन संदेश कार्यक्रम का उनके द्वारा करगमलों से इसको आयोजित किया जाएगा और उसमें लॉन्च किया जाएगा। इसी अनुक्रम में आज 4 गाड़ियों को जो एक जागरूकता रथ हैं 4 अनुमंडलों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर ये जगह जगह लोगों को जाकर जागरूक करेंगे कि जब भी घर से बाहर निकलें आप तो फिर ज़रूर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज का जो दूरी है उसका अनुपालन करें और सभी मार्केट एरिया और बाकी जगह जाके लोगों को बताएंगे। साथ में कोविड-19 के विभिन्न प्रिकॉशन जैसे हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, 65 साल से उम्र से ज़्यादा वाले बुजुर्गों को घर में रहना, जो बीमार हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी जहाँ तक आवश्यक हो तभी बाहर निकलने के लिए ये सूचित करेंगे। मैं कि ये एक मैसिव आईसी कैंपेन के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच पाएंगे और लोगों को उनकी अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग सतर्क कर पाएंगे, सचेत कर पाएंगे। इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे कई सारे वॉलंटियर्स NYK, NSS और NCC और स्काउट एंड गाइड जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको भी हम लोगों ने जगह जगह मार्केट एरियाज़ में लगाया है और वो भी लोगों को माइक के माध्यम से और इंडिविजुअली जागरूक कर रहे हैं ताकि वो लोग इसका अनुपालन करें। सभी देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट है इस मामले में। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को
4 मास्क और 1 साबुन दिया जाएगा, और जिसकी जिम्मेदारी वहाँ के पंचायत और वार्ड सदस्य को दी गई है। और ऑलरेडी अभी 5 लाख से ज़्यादा मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा चुका है। इसको मेनली जीविका की दीदियों द्वारा बनाया जा रहा है, और खादी का और इवन जो हमारी पटवा टोली बुनकर समिति है उनके द्वारा भी इसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीब हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, सब्जी फल मार्केट में जो लोग काम करते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन सभी को भी यह मास्क वितरण किया जाएगा। पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी एक फेज में इसको किया जा चुका है जब लॉकडाउन चल रहा था, खासकर सब्जी मार्केट फल मंडी में। अब हम लोगों का प्रयास रहेगा ऑटो रिक्शा वाले और स्ट्रीट वेंडर्स को भी इसको उपलब्ध कराएं। लोगों से मेरा अनुरोध यही है, ये जो मास्क मिलता है ये वॉशेबल मास्क है, आप इसको धो के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली आप इसको जरूर यूज़ करें। सरकार द्वारा लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ अनलॉक किया गया है, पर इसकी वजह से बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। बता दें कि फुटपाथ की दुकानों से लेकर बाजार में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाले प्रशासन भी लोगों की इस रवैये से कहीं ना कहीं बेखबर हैं। ऐसे में ये समय लोगों के लिए किसी बड़े खतरे को न्योता देने से कम नहीं। सरकार ने तो निर्देश दिया है कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। उनकी प्रयास तो पूरी है, आपकी जो आप लोगों की जवाबदेही वो पूरी उठा रही है सरकार, लेकिन आप लोगों को पहले ये करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा, अपनी सुरक्षा स्वयं उठानी पड़ेगी, अपना बचाव करना पड़ेगा। जितना हो सके आप अपने आप भीड़ भाड़ से दूर रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अनावश्यक कामों के लिए बाहर ना निकलें, और हो सके तो किसी और काम के लिए समूह विशेष तो बिल्कुल नहीं निकले। कोई भी सामूहिक आयोजन है वहाँ नहीं पहुँचे, हर चीज़ को इस ढंग से इग्नोर करें ताकि सुरक्षा बढ़ी रहे और आप अपने जीवन की रक्षा कर सकें। देखते हैं दुकान जैसे ही खुली भीड़ बाजार में बढ़ने लगी तो उनके लिए क्या कहें? दुकानदार लोगों को चाहिए कि जो भी कस्टमर दुकान में आते हैं उनको पहले या तो वो हैंड वॉश करवाएँ, उनको सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाएँ। दूसरा, उनसे अनुरोध करें हर कस्टमर से कि वो मास्क पहन कर ही आएँ और कम मात्रा में प्रति वक्त ही लोग दुकान में आ सकें ताकि सुरक्षा बनी रहे और आपकी भी सुरक्षा वो कर पाएँ। अभी जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये अलाउ किया है कि मार्केट जो ये लॉकडाउन 5.0 जो लागू हुई है, जिसमें मार्केट में सारे लोग जा रहे हैं, जिस तरह से खुलने के बाद पूरा भीड़ लग गया है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट अपनी इसमें जनता के लिए इसमें कुछ सोच ही नहीं रही है, क्योंकि जितने भी जानकार हैं उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे महामारी में, जो हो नहीं रही है। गवर्नमेंट इसलिए ये कर रही है जिससे अभी उनका चुनाव है, ये बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव का प्रचार शुरू होगा, इस वजह से ये लॉकडाउन खोला गया है और सरकार जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था, वो अब बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए हम जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि जिस जगह भी भीड़ हो रही है उसको थोड़ा डिस्टेंस बनवा करके और पब्लिक को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया जाए। मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड में बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल 7 निश्चय योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा आम लोगों के घर तक नल का जल पहुंचाने की बात कही गई थी, जिसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई थी, जिसके माध्यम से हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जो 18 पंचायतों वाली बिस्पी प्रखंड के एक भी पंचायतों में पूर्ण होती नहीं दिखी। बता दें कि पंचायतों में मुखिया द्वारा वार्ड सदस्यों को राशि आवंटन कर दी गई, लेकिन संवेदकों और वार्ड सचिव के द्वारा राशि में बंदरबाट कर लेने की बात सामने आई, जिसको लेकर पंचायत के लोगों ने जिला पदाधिकारी से जांच की मांग की। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली ने मामले की जांच कर अविलंब कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये कौन सा पंचायत है? सिंघासो पंचायत। यहाँ पे नल जल का कार्य सही हुआ है? नहीं, कुछ सही नहीं हुआ है। वीडियो साहब आए थे तो सब ऐप को कहे कि कैंसिल कर दिया था, तो पर बात भी नहीं, वार्ड में माना वही पैप पर कहे कि काम चालू कर दिया। और यहाँ पे नल जल का कार्य इस पंचायत में सही नहीं हुआ ना। क्या क्या खामियां यहाँ? इसमें पैप ऊपरे 1 फीट पर डाले हुआ है। एक फीट पे ही पाइप डाला हुआ? हाँ, डाला हुआ है। और ये कहीं 1 फीट है, कहीं 1.5 फीट है। अच्छा, आप लोग लिखित आवेदन भी दिए थे क्या? लिखित आवेदन भी डाले हुए हैं। डाले हुए हैं।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई जांच कोई नहीं कार्रवाई नहीं हुआ, 15 रोज हो गया। अच्छा, और ये सचिव का भी कोई मामला है? हाँ, सचिव बाहर का पुतों को बनाया हुआ, जो कहे कि गांव का वार्ड के यहाँ होना चाहिए, बेटी को बनाया हुआ। बाहर की लड़की है? नहीं, यहाँ की लड़की है, बाहर की पुतो है। यहाँ की लड़की है? हाँ, बाहर बसती है। बाहर रहती है? हाँ, बाहर रहती है। वो यहाँ नहीं रहती है? नहीं। फिर किसके कदाल आती है? फिर किसके हस्ताक्षर से पैसा? अरे उनमें से दस्तखत करा के लाता है ससुराले से। आप लोग के यहाँ के वार्ड के लोगों की सहमत से नहीं बना है सचिव? नहीं, हमारे से को पूछबो नहीं किया, राती चुरा के बना लिया है। इतना बड़ा वार्ड है सिंहासो पंचायत में, सबसे बड़ा वार्ड है, 1000 आदमी है इसमें। कौन मुखिया है यहाँ? यहाँ है कबे की तेली है, औरत है, चपरिया की है। नाम क्या है? नाम क्या है वो मुखियान का? किरण देवी। हाँ, क्या नाम है? किरण देवी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजरुल हक। ये कौन सा पंचायत है? ये सिंहासो पंचायत। इस पंचायत में नल जल का कार्य सही हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। एक जो 3 फीट पे होना चाहिए 1 फीट पे हुआ। जो वीडियो जो है रिजेक्ट किया पाइप को, उसको वार्ड मेंबर माना नहीं, और वार्ड मेंबर बोलता है मेरा क्या, कौन क्या करेगा। मतलब नल जल का काम यहाँ सही नहीं है? एकदम सही नहीं है। क्या क्या खामियां हैं यहाँ पे? यहाँ पर पाइप डुप्लीकेट लगा हुआ है। उसके बाद 3 फीट पर जाइए तो वहाँ पे 1 फीट पर गला हुआ है। वार्ड मेंबर कितना वार्ड है ये? वार्ड नंबर 7 है। इसका लिखित कोई आवेदन भी दिया गया था? हाँ, दिया गया है सर। किसके पास दिया गया? ये गया है डीएम के पास, एसडीओ के पास, बीडीओ के पास, और ये पंचायत अधिकारी मधुबनी, उसको भी दिया गया। कब दिया गया था आवेदन? ये अभी डेट तो याद नहीं है। लगभग कितना दिन हुआ होगा? लगभग 10-15 दिन हो गया। कोई कार्रवाई इस पे हुआ? जांच नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ जांच वगैरह करवाई नहीं हुआ। लगभग इस पंचायत का यही हाल है? जी हाँ, हर जगह यही हाल है, समझिए। अच्छा, ठीक है। और ये मार्क्स वगैरह बांटा गया है क्या? नहीं, मैंने मार्क्स बांटा गया, कुछ वार्ड में बांटा गया है। ये 7 में तो बांटा नहीं गया, ना साबुन बांटा गया, ना मार्क्स बांटा गया। मतलब इस वार्ड से आवेदन भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई जांच नहीं हुआ अब तक। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। कौन प्रखंड है? सिंहासो। प्रखंड कौन है? बिस्फी। ठीक। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।